से, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, मुझे म्यूट कर देना तुमको। आर्थिक क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, समझ ली। ओका हाथ लेला तो पिछवाड़ा के ना धोते के तुम्हें तो तरह कले कुंती तरह लगलो कि धोएगा मारना उड़ना। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर तो लोकल गवर्नमेंट की आज प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर किसी ने एक शेर कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में ये गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। ये शेर था किसी का। तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए कहा था कि आज के टाइम में लोकल गवर्नमेंट की क्या हालत हो गई है। तो बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट का जो आइडिया है, ये 1992 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। 74 में म्युनिसिपल पार्टीज का आया था, ठीक है। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले आया। इन सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट इंडियन म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपैलिटीज के लिए। तो बेसिकली इन एक डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सिस्टम हो। जितने सालों से इतना अच्छा गाना गाया तो कोई याद नहीं। अगर मैं बात करूं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटेनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी, ठीक है। एट द सेंट्रल लेवल सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डील विद बेसिकली 3 मिनिस्ट्री। जो अर्बन लेवल गवर्नमेंट है, जो म्युनिसिपैलिटीज है, सेंट्रल लेवल पे बेसिकली 3 मिनिस्ट्री किसको हैंडल करती है। पहला मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अफेयर्स, एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, 1985 में फाउंड की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कंटेनमेंट बोर्ड्स है, जैसे दिल्ली 8 आईएनए है या दिल्ली कंटेनमेंट जोन है। अगर दिल्ली कंटेनमेंट है, वहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही लोकल गवर्नमेंट को आगे डील करता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है, यूनियन टेरिटरीज की जो लोकल गवर्नमेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है, ठीक है। थैंक यू। अब सेल्फी तो ग्रुप से कहां है? The jurisdiction of urban local government is limited to a specific urban area which is demarcated for this purpose by the state government. तो मतलब जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का है, वो स्पेसिफिक अर्बन एरिया पे ही मतलब जो जुडिक्शन रहता है, समझ रहे हो। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का एक पार्ट है, लेकिन बाद में जाके 11 शेड्यूल में से अलग किया गया था, 12 शेड्यूल में से अलग किया गया था अर्बन बॉडीज को, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ अर्बन बॉडीज हम देखते हैं कैसे अर्बन गवर्नमेंट इवॉल्व हुआ हमारे यहाँ टाइम में। तो अर्बन लोकल बॉडीज बेसिकली सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रिटिश रूल के अनुसार, ब्रिटिश रूल के टाइम पे। उसमें 1687 में जो मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप हुआ था मद्रास में, तेल लगा के लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन पास हुआ 1870 में। और लॉर्ड मायो को क्या बोला जाता है, मतलब फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा आइडिया इसने दिया था लॉर्ड मायो ने। लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन पास होता है 1882 में, जिसे उसे मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट, मतलब एक राइट से मैग्ना कार्टा बोला गया, और उसी को फादर बोला जाता है। लॉर्ड रिपन को फादर बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन अपॉइंट इन 1907 में उसने रिपोर्ट सबमिट की, होगा उसे बोलते हैं अंडर डायरकियल सिस्टम। जैसे मतलब ये जो लोकल गवर्नमेंट था, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट था, जो मतलब बेसिकली लोकल बॉडीज के हाथ में था, ठीक है। अंडर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल सेल्फ वाज डिक्लेयर्ड प्रोविंशियल। तो कमीशन कौन सी कमीशन के अंदर लोकल अर्बन लोकल बॉडीज सबसे पहले फाउंड हुई है 1951 से। लोकल ये कमीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता कमेटी हो गई है, एलन सिंह की कमेटी हो गई है, वो लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की कमेटी इंपॉर्टेंट है, ना कि इसकी इंपॉर्टेंट है। ये सब कमेटी जहां अर्बन लोकल बॉडीज की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रखा ना 1989 में, तो उसे नगर पालिका बिल भी बोला जाता है। लेकिन ये बिल क्या हुआ कि हाउएवर पास नहीं हो पाया, क्योंकि लोकसभा जिस टाइम मतलब यानी ये लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्य है। अब इस एक्ट में क्या क्या दिया देखते हैं। ये सबसे पहले ये बेसिकली
पार्ट 9A का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आता है, इसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 तक आता है। इसमें 12 शेड्यूल इंक्लूड है, जिसमें 18 फंक्शन है। इट डील्स विद जो 18 फंक्शंस हैं वो आर्टिकल 243 डब्ल्यू में मेंशन है। ठीक, अब साइलेंट फीचर्स देखते हैं क्या क्या है इसके इस एक्ट के। तो पहला साइलेंट फीचर ये है कि ये थ्री टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइड करता है। पहला नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या है कि ट्रांजिशनल एरिया, जैसे सपोज दैट तुम मतलब यानी भारत रत्न ये बिजवासन साइड जाओगे, बिजवासन जैसे मतलब दिल्ली में, या फिर मतलब दिल्ली के तुम आउटस्कर्ट्स में घूमोगे तो तुमको क्या करेगा कि कुछ मतलब झुग्गी झोपड़ियां मिलेंगी, कुछ इस टाइप से मिलेंगे। तो जो नगर पंचायत होती है वो ट्रांजिशनल एरियाज होते हैं, जहाँ की मतलब यानी वहाँ गाँव बोलते, जैसे मुंगेर का गाँव हो गया, एक ट्रांजिशनल एरिया है। तो ट्रांजिशनल एरिया मतलब यानी जहाँ रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग मूव कर पा रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है रूरल टू अर्बन, जहाँ दोनों मतलब यानी है, तो उसे बोलते हैं नगर पंचायत। ठीक है। All the members of municipalities are elected directly by the peoples of municipality areas. For this purpose, each municipal area shall have divided into territorial points. अब देखो, जैसे मतलब यानी कोई म्यूनिसिपैलिटीज है तो उसे मतलब यानी डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये वार्ड्स को इलेक्ट कौन करता है? पब्लिक इलेक्ट करती है, पीपल इलेक्ट करते हैं बाद में मेयर को, चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज को। ठीक है। इट मे आल्सो प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स इन म्यूनिसिपैलिटीज। ये कुछ इन्होंने रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया म्यूनिसिपैलिटीज को, जैसे कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया, जैसे पर्सन विद स्पेशल नॉलेज हो गया, उसको मतलब यानी म्यूनिसिपैलिटीज में रख लिया जाता है, ताकि मतलब यानी उसे राइट टू वोट नहीं दिया जाता, लेकिन जिस पे भी स्पेशल नॉलेज है, जैसे मतलब लॉयर हो गया कोई, या कोई आईएएस हो गया, कोई हेल्थ किसके क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, उनको म्यूनिसिपल मेंबर तो बना दिया जाता है, लेकिन राइट टू वोट नहीं दिया जाता। ठीक है, एडवाइस के लिए खाली। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर होते हैं तुम्हारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और म्युनिसिपल काउंसिल के, दोनों के। ठीक है। बाय अदर देन वार्ड कमेटी, जितने चेयरपर्सन होती है उन सबके कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो भी मतलब यानी वार्ड मेंबर्स होते हैं। देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ए वार्ड कमेटी। वार्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जिसमें मतलब यानी एक टेरिटोरियल एरिया के हिसाब से वार्ड कमेटी होगी। जैसे मान लो कि कोई 25 वार्ड, तो 25 वार्ड में मान लो हर 5 वार्ड पे कमेटी गठित कर दी, तो वार्ड कमेटी क्या प्रोविजन रिस्पेक्ट करती है? बेसिकली वो बोर्ड कमेटी बेसिकली यानी कुछ मतलब यानी वहां पर नल चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है, बिजली आ पा रही है कि नहीं पा रही है, ये बताते हैं। पूरा वार्ड कमेटी काम देखती है। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होती है कि एवरी स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय पंचायत म्युनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये 4th 5th मतलब यानी इसके जो मतलब डायरेक्ट लेट डाउन दैट कि 4th 5th ऑफ दिस मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। देखो 4th 5th जितने भी इसके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव में, लेकिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज मेंबर्स इन द कमेटी शुड बी इन प्रोपोर्शन विद द रेशियो बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। द चेयरपर्सन ऑफ द सच कमेटी शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब चेयरपर्सन क्या करेगा इसी कमेटी का? वो स्टेट गवर्नमेंट को प्लान ट्रांसफर कर देगा, वो स्टेट गवर्नमेंट उसे बाद में फंड इश्यू कर देगा। प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट प्लान द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शैल हैव रिगार्ड मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या देखेगा? वो कॉमन इंटरेस्ट देखेगा कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के बीच में कॉमन इंटरेस्ट कहां हो रहा है। जैसे वाटर को लेकर कॉमन इंटरेस्ट बन गया, फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर कॉमन इंटरेस्ट हो गया, तो कॉमन इंटरेस्ट के काम को लेकर सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है। द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज वेदर फाइनेंशियल, कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कैसे हैं, फाइनेंशियल है कि नहीं है। कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन और द गवर्नर में स्पेसिफाई। ठीक है। अब मेट्रोपॉलिटन कमेटी क्या होती है? ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है ना उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वर्क नहीं करती, वहां पर मेट्रोपॉलिटन वर्किंग कमेटी अलग होती है। ये मेट्रोपॉलिटन वर्किंग कमेटी ZE में आता है और वो ZD में आता है। ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। द कंपोजिशन, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बताता है कंपोजिशन कैसी होगी, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लॉ बना सकता है, इलेक्शन कैसे होगा मेट्रोपॉलिटन वर्किंग कमेटी का। द रिप्रेजेंटेशन इन सच कमेटी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर फंक्शंस, द फंक्शन ऑफ सच कमेटी इन रिलेशन टू द प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटी, दैट ले डाउन द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मेट्रो कमेटी। यही मतलब जो 2/3 होगा वो इलेक्ट किया जाएगा चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, और उनमें से ही कोई इलेक्ट करेगा, और बाकी सब मतलब यही नॉमिनेट किए जाते हैं, कुछ और किए जाते हैं। ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मेंबर्स इन द कमेटी शुड बी इन प्रोपोर्शन इन द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। द चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटी शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट
इन प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट प्लान ए मेट्रोपॉलिटन कमेटी सेल वही देखेगा कि मतलब यानी कॉमन इंटरेस्ट क्या हो रहा है म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के बीच में, उन दोनों को कोऑर्डिनेट करके वो वाटर वगैरह का। दूसरा मतलब यानी जो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है मेट्रोपॉलिटन कमेटी में वो कैसा बन रहा है। ठीक है, ओके। कौन जोन में चाह रहा है कहाँ था मैं? अब देखते हैं हम 12 जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं उनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वन और मोर डिस्ट्रिक्ट मतलब कंसिडरिंग 2 और मोर मतलब यानी म्युनिसिपैलिटीज से वो बनता है मेट्रोपॉलिटन सिटी, और उनका 10 लाख ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहीं पर मेट्रोपॉलिटन मतलब यानी बनता है। 12 शेड्यूल में बेसिकली 18 फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं लोकल इसके अर्बन लोकल गवर्नमेंट के, जिसमें अर्बन प्लानिंग हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिज हो गया, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पज हो गया, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन हो गया, अर्बन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, तो ये स्लम हो गया, अर्बन पॉवर्टी एजुकेशन, जो मतलब लोकल इश्यूज हैं जैसे कैटल पॉन्ड हो गया, वाटर स्टैटिक्स हो गया, पब्लिक अमेनिटीज हो गई, रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउस, ये सारे एक्ट मतलब बेसिकली हम जिसमें बोलते हैं 18 फंक्शंस हैं, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हुआ कि एक बॉडी सेटअप की गई थी 1954 में, इट वाज जो कि आर्टिकल 243 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें बोथ अर्बन और लोकल गवर्नमेंट्स के फंक्शंस को डील करते थे। ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी उसके बारे से रिमूव कर दिया गया, ये खाली एक एडवाइजरी था, काउंसिल इज एन एडवाइजरी बॉडी, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को सजेस्ट करते थे कि क्या क्या मतलब यानी आगे स्टेप्स लेने हैं इनको मजबूत करने के लिए। तो यूनियन मिनिस्टर जो था ये इसका हेड था सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, द काउंसिल परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती थी? कंसीडरिंग, रिकमेंडिंग ऑन पॉलिसी मैटर, मेकिंग प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, examining the possibility of cooperation between the states and center, drawing on a common program of action, recommending central financial assistance, reviewing the work done by the local bodies and central financial assistant। ठीक है, टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट देखते हैं हम। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बेसिकली ये बड़े बड़े सिटीज में होती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल नगर पालिका सबसे छोटे क्षेत्रों में, नगर फिर उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल बड़े क्षेत्रों में, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो दिल्ली वगैरह हो गई, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इनमें होता है। ठीक है, दे आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। ठीक है, काउंसलर्स द्वारा ये बनती है जिसमें जो काउंसलर्स होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और कुछ काउंसलर्स नॉमिनेटेड होते हैं जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है, साइंस के क्षेत्र में अच्छा होता है, हेल्थ के क्षेत्र में अच्छा होता है, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। तो जो कंपोजिशन होता है बेसिकली ये रिजर्वेशन, इसमें रिजर्वेशन भी होती है एससी एसटी और वुमेन्स की सीट अकॉर्डिंग टू 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, द काउंसिल इज हेडेड बाय द मेयर, ये जो काउंसिल को हेड कौन करेगा? मेयर करेगा, और असिस्ट कौन करेगा? डिप्टी मेयर करेगा। ठीक है, इन मोस्ट स्टेट टेन्योर ऑफ, बहुत से स्टेट्स में टेन्योर क्या होता है? मेयर का 1 साल होता है। मेयर इज जस्ट ए फॉर्मल हेड हु प्रेसाइड द मीटिंग ऑफ काउंसिल। ठीक है, अब होता है एक स्टैंडिंग कमेटी, ये मेट्रोपॉलिटन कमेटी के म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उनके पार्ट हो रहे हैं, जिसमें एक बार काउंसिल हो गया, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी हो गया। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या काम करता है? स्टैंडिंग कमेटी फैसिलिटेट करता है वर्किंग ऑफ द काउंसिल एंड डील विद द पब्लिक वर्क, एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स। ये फैसिलिटेट करता है, क्रिएट करता है, मतलब यानी कि काउंसिल को की वर्किंग में हेल्प करता है डील करने में कि पब्लिक वर्क्स को कैसे डील करे, एजुकेशन को कैसे डील करे, हेल्थ को कैसे डील करे, डील्स। तो तीसरा होता है कमिश्नर। तो कमिश्नर क्या होता है? एग्जीक्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी काउंसिल में डिसीजन लिया गया, स्टैंडिंग कमेटी में डिसीजन लिया गया, क्योंकि काउंसिल बेसिकली तो उसे मतलब यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होता है वो होता है कमिश्नर। तो वो एक आईएएस ऑफिसर ही होता है, तो उसका काम होता है कि जो भी डिसीजन लिए गए उसे वो लागू करवाए। दूसरा होता है म्यूनिसिपैलिटीज, ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्लियर। म्यूनिसिपैलिटीज देखते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज बेसिकली दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय स्मॉलर सिटीज। स्मॉलर सिटीज और टाउन्स में जैसे मतलब मैंने कोटपुतली हो गया, इधर से जैसे मतलब मैंने तुम अगर वहीं देखो तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें होता है म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, 2019 म्यूनिसिपैलिटीज बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज भी मतलब यानी स्टेट्स, अगर स्टेट लेजिस्लेचर मतलब यानी एक्ट बनाकर मतलब यानी किसी म्यूनिसिपैलिटी को कर सकता है। म्यूनिसिपैलिटी कमेटी में क्या क्या होते हैं? अब देखो, म्यूनिसिपैलिटी कमेटी, म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी सिटी म्यूनिसिपैलिटी एक्स्ट्रा, इसमें 3 अथॉरिटी होती है। वही काउंसिल तो डेरिवेटिव लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, जैसे काउंसिल द्वारा बनता है, जिसमें प्रेसिडेंट और चेयरमैन असिस्ट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन
असिस्ट करते हैं चेयरमैन को। ही प्रेसाइड द मीटिंग ऑफ काउंसिल, वो काउंसिल की मीटिंग को प्रेसाइड करते हैं। अनलाइक मेयर ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही प्लेज अ वेरी, यहाँ पर मेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो वन अमंग होता है जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करता है। अपार्ट फ्रॉम प्रेसाइडिंग ओवर द मीटिंग जो एग्जीक्यूटिव पावर, यहाँ पर उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पर क्रिएट है, क्रिएट की गई है जो डील उनको असिस्ट करने में, मतलब एनी पब्लिक वर्क हेल्थ रिलेटिव मैटर्स के लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी चीफ म्युनिसिपलिटी ऑफिसर थे वो रेस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए म्युनिसिपलिटीज के। ही इज अपॉइंटेड बाय द सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अब नोटिफाइड एरिया कमेटी देखते हैं हम। अब नोटिफाइड एरिया कमेटी बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एरियाज के लिए होती है। पहला जो वेरी फास्ट डेवलपिंग टाउन है, मतलब मान लो कि जो म्युनिसिपलिटी नहीं बन पा रहे हैं लेकिन वो बहुत जल्दी डेवलप, मतलब टाउन बहुत जल्दी फास्ट हो रहे हैं। जैसे मतलब इंडस्ट्रीज में के नजदीक क्या है, बहुत से टाउन्स होते हैं जो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं लेकिन उसे हम म्युनिसिपलिटी नहीं बना सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसे बोलता है नोटिफाइड एरिया कमेटी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्ट के माध्यम से नोटिफाई करती है इनको। इट इज एस्टैब्लिश बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट गैजेट एंड, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि नोटिफाइड एरिया कमेटी। और ये कमेटी बेसिकली ओनली दोज प्रोविजंस को अप्लाई करती है दीज एरियाज में विच आर मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। की नोटिफिकेशन में क्या क्या है स्टेट म्युनिसिपल एक्ट के माध्यम से, ठीक है। इट्स पावर आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ म्युनिसिपलिटी, इसकी पावर सारी म्युनिसिपलिटी की इक्वल है, बट ये म्युनिसिपलिटी की तरह पूरी नॉमिनेटेड, ये पूरी मतलब ये नॉमिनेटेड बॉडी है, यहाँ पर इलेक्टेड बॉडी है ही नहीं, ठीक है। अब टाउन एरिया कमेटी देखते हैं। अब टाउन एरिया कमेटी बेसिकली स्मॉल टाउन के लिए बनाया गया, ये सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सिविल फंक्शंस होते हैं, ड्रेनेज, रोड्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट हो गई। इट इज आल्सो क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये स्टेट लेजिस्लेचर के सेपरेट एक्ट से की जा सकती है। इसकी कंपोजिशन, फंक्शंस, अदर मैटर्स गवर्न्ड बाय दिस एक्ट। इट मे बी होली इलेक्टेड और होली नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड, ठीक है। अब कंटेनमेंट बोर्ड क्या होता है? कंटेनमेंट बोर्ड बेसिकली, अब दिल्ली छावनी तुम देखे होगे, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड, तो वहां पर क्या होता है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो कंटेनमेंट एरिया, जो मतलब आर्मी एरिया होता है, उसमें सिविलियंस भी रहते हैं बहुत से, तो उनको कैसे मतलब लोकल गवर्नमेंट में लाया जाए, या मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट में कैसे लाया जाए, उसके बारे में डील करती है, ठीक है। इट इज सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंटेनमेंट एक्ट ऑफ 2006। इट वर्क्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सीधी बात है। और कंटेनमेंट बोर्ड बेसिकली पार्शियली इलेक्टेड होता है, पार्शियली नॉमिनेटेड होता है। ये 5 साल के टेन्योर के लिए नॉमिनेटेड किया जाता है। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, जो भी कमांडिंग ऑफिसर रहेगा वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहेगा इसका, जो भी मतलब उस स्टेशन का। वाइस प्रेसिडेंट जो बेसिकली इलेक्टेड किया जाएगा वहां के लोगों द्वारा। द फंक्शंस ऑफ द कंटेनमेंट बोर्ड आर मतलब म्युनिसिपलिटीज के सेम ही होते हैं। इसमें इनकम टैक्स रिवेन्यू हो गया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो गया, कंटेनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है। और अदर टाउनशिप जैसे विशाखापट्टनम, बहुत से पोर्ट्स हो गए हैं, तो जो मतलब टाउनशिप मतलब जो लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज जैसे मतलब प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज इन स्टाफ एंड वर्कर्स हु लिव इन हाउसिंग कॉलोनीज, जो मतलब बेसिकली एक बहुत बड़ा मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक बहुत से लोग मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए एक टाउन एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग किया जा सकता है, जो मतलब टाउन एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। अब पोर्ट पे भी मतलब अलग अलग, इट इज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कि पोर्ट को मतलब कैसे मतलब पोर्ट को रन करना है, तो पोर्ट पे के लिए भी उन्होंने स्पेशल पर्पस एजेंसी बताई है, जिसमें मतलब स्पेशल पर्पस एक्टिविटीज है जो फंक्शंस को डिसाइड करती है कौन सा फंक्शन कैसे किया जाएगा, ठीक है। यही बेसिकली वो था। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि स्टेट पर्पस एजेंसी के क्या क्या फंक्शंस हैं। दे आर फंक्शनल बेस्ड, नॉट एरिया बेस्ड, सच एज हाउसिंग बोर्ड्स, पोल्यूशन कंट्रोल, टाउन इंप्रूवमेंट बोर्ड्स। दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स बाय एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। जो ये पोर्ट होता है बेसिकली, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज होता है, मतलब ये स्टेट लेजिस्लेचर ही कोई एक्ट पास करके उसे एस्टैब्लिश करता है। दे फंक्शन एज ए ऑटोनोमस बॉडी एंड डील्स विद द फंक्शंस एलोकेटेड विद द इंडिपेंडेंट ऑफ लोकल urban government, that is municipal corporation, municipality and so forth. They are not subordinated agency of urban local bodies, ठीक है। ये बेसिकली स्पेशल पर्पस एजेंसी। जो पोर्ट स्पेशल पर्पस एजेंसी मतलब किसी स्पेशल पर्पस को शूट करने के लिए अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट कोई एजेंसी बना रही है, स्टैट्यूटरी बॉडी बना रही है, वो म्युनिसिपल बॉडी से हटके होता है, लेकिन वो स्पेशल पर्पस, मान लो किसी को वाटर हो गया, वाटर कंट्रोल बोर्ड हो गया, पोल्यूशन बोर्ड हो गया। जैसे दिल्ली में क्या है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो वो स्पेशल पर्पस एजेंसी है कि आपको पोल्यूशन कम करना है, तो ये भी बनाया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों। इसे भी बोलते हैं हम अर्बन लोकल बॉडी ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ अर्बन लोकल बॉडी क्लियर हो गया। कल पार्लियामेंट में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि शायद लोकल गवर्नमेंट का मैं पीडीएफ इसमें अरेंज नहीं कर पाया हूँ, वो कल मैं कर पाऊंगा।
तो कल ही लोकल गवर्नमेंट करेंगे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। तो अर्बन लोकल बॉडीज में भी मतलब 18 फंक्शंस देख लेना, आर्टिकल्स देख लेना है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी देख लेनी है। मेरे हेडअप हो रहा है तो अब शायद मैं, और मेरा लैपटॉप भी पूरा चार्ज नहीं है तो आगे में क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहा क्लास में क्योंकि कुछ लोग थे जिनका पूरा मकसद था कि आज की क्लास ना हो, इसीलिए अगर मतलब यानी थोड़ा मैं फास्ट भी जा रहा हूँ तो क्योंकि मेरा अब मन से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तुमको, खाली बस कंप्लीट करवाने सोच रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि कल ही तुम्हारा पार्लियामेंट में स्टार्ट करूंगा। एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मुझे अच्छे से आता है और मैं एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूँ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो लेकिन अब मेरा सर दर्द हो रहा है और मेरा पीसी चार्ज नहीं है और थोड़ा मतलब यानी टाइम भी 10:30 बजे से मैं खाली पढ़ा ही रहा हूँ, 3:30 हो गया तो फिर काफी लंबा टाइम हो गया, तो सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। तो मैं कल आपको बाकी क्लास लूंगा। बाकी मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसका भी कोई डाउट है वो मेरे को बता सकता है। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं वो पूरा हिम्मत नहीं है अब। ये सब बताइए किसी को डाउट है तो। भैया वो जो फंक्शंस है लाइक म्युनिसिपैलिटीज के एंड देन फिर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनके फंक्शंस हैं, तो दोनों के अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, वो हमें प्रॉपर याद करने पड़ेंगे क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा फंक्शन इनमें क्या होता है। हाँ, फंक्शंस इंपोर्टेंट है, जैसे फंक्शंस तुम याद कर लो। फंक्शंस जैसे मतलब जो इंपोर्टेंट फंक्शंस है वो देखो याद करने पड़ेंगे। ये चीजें तो आपको 2-3 बार जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना कॉन्सेप्ट्स को, देखो फंक्शंस हो गए ये तो याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें ये भी नहीं पता कि कौन सा फंक्शन पूछा जा सकता है। इसमें इंपोर्टेंट फंक्शंस भी हम डिसाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये तो याद करने पड़ेंगे, एक बार थोरोली हो रहा है, लेकिन इसी से क्वेश्चन मतलब जनरली वो यही पूछता है कितने फंक्शन है, 18 फंक्शंस हैं, स्पेसिफिक नहीं पूछता ये फंक्शन किसका है कि नहीं है। ठीक है भैया। अच्छा रोहन तुम्हारा था डाउट, ओके। यस यार भैया ये 5th और 6th शेड्यूल एरियाज को अप्लाई नहीं होता, म्युनिसिपैलिटी है क्या, मैं समझा नहीं। देखो म्यूनिसिपैलिटीज बेसिकली अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जैसे अरे मेरी लोकल गवर्नमेंट का मैंने आज पीडीएफ इसमें अरेंज नहीं किया है इसीलिए, वरना मैं पहले लोकल गवर्नमेंट पढ़ाता, उसके बाद मैं 5th शेड्यूल पढ़ाता, फिर मैं 6th शेड्यूल पढ़ाता, देन मैं अर्बन लोकल बॉडीज पे आता। तुम्हारा ये डाउट आता ही नहीं है, ये लास्ट का काम था, इसलिए तुमको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया चीजें, बहुत सी चीजें फेडरलिज्म भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि मेरा सर दर्द हो गया, उसके बाद मेरा उस मन से मैं तुमको पूरी तरीके से पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, बस खाली ऊपर ऊपर से पढ़ा पा रहा हूँ। ऐसे मानो कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है बेसिकली, ये जो तुम्हारा वार्ड कमेटी, जो तुम कहाँ सिटी में रहते हो गाँव में रहते हो? सिटी में रहता हूँ। तो सिटी में जो तुम अपने काउंसलर को इलेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? वार्ड काउंसलर को इलेक्ट तो करते होंगे। हाँ। तो जो वार्ड काउंसलर है वो इलेक्ट करता है अपने चेयरमैन को, और चेयरमैन बेसिकली तुम्हारी जो वार्ड कमेटी होती है, जो तुम्हारी म्यूनिसिपल तुम तो म्यूनिसिपैलिटीज में आते हो, म्यूनिसिपैलिटी में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक होता है काउंसिल, एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो काउंसिल में तुम इलेक्ट करोगे वहां पर डेलिबरेटली जो 18 फंक्शंस होते हैं इनके ऊपर काम किया जाता है, जैसे किसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करना है, जैसे मानो कोई फल बेच रहा है उससे कितना पैसा लेना है, तो वैसे टैक्स कलेक्ट करके जो स्ट्रीट लाइट्स हो गया, इन सबका मतलब यानी स्ट्रीट लाइट्स ठीक करवानी है कि नहीं करवानी, जो मतलब यानी गार्बेज वगैरह का प्रबंध करना, ये सब चीजें लोकल गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, हाँ तो यही काम होता है अर्बन लोकल बॉडीज का। अच्छा मेरा सवाल, और 6th शेड्यूल में लागू इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि 6th शेड्यूल में इनका अलग, 6th शेड्यूल में डिफरेंट, जैसे लोकल गवर्नमेंट भी पीसा मतलब पीसा के माध्यम से लागू होती है 1996 के माध्यम से, लेकिन डायरेक्टली लागू नहीं हो पाती क्योंकि कल्चर होती है, खुद ही कल्चर होती है, खुद का सिस्टम होता है, तो 6th शेड्यूल में लागू नहीं हो पाती। 6th शेड्यूल में गवर्नर अपने हिसाब से रूल करता है। ठीक है, ओके ओके। सचिन भैया ये जो पंचायत का पीडीएफ है ना, मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है, एक बार देख लेना, देख के ऐड कर लेना। हाँ क्योंकि मैं भूल गया यार, जल्दीबाजी में मैं ले आया पीडीएफ, तो मैंने पंचायत का भी ऐड नहीं किया, 5th शेड्यूल भी ऐड नहीं किया, मैं कर दूंगा ऐड इसमें। हाँ मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया, देख लेना एक बार। हाँ मेरा वही शेयर किया जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था। हाँ जो आपने टेलीग्राम पे डाला था ना हमारे चैनल में, वो इनिशिएटिव में, उसमें मैंने डाल दी। ठीक ओके ओके। यस अंकित भैया ये टेन्योर को लेके थोड़ा कंफ्यूजन था मेयर का, जैसे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में और म्युनिसिपैलिटीज में जो होता है वो थोड़ा समझा दीजिए एक बार। देखो म्यूनिसिपैलिटी में बेसिकली जो मेयर नहीं होता, वहां चेयरपर्सन होता है, तो चेयरपर्सन होता है। म्यूनिसिपैलिटीज में बेसिकली 5 साल के लिए चेयरपर्सन बनता है।
लेकिन जो म्यूनिसिपल ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो 1 ईयर का जो टेन्योर दे रखा है, ये मतलब रिन्यूएबल टर्म है, ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एमसीडी इलेक्शंस हर बार होते हैं, तुम सब जानते हो। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस नहीं होते। मेयर जैसे मतलब बड़ी बड़ी सिटीज में, जैसे मान लो कि कोलकाता हो गया, तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, तो वहां का मेयर 1 साल में वापस, मतलब 1 साल उसका टेन्योर होता है, तो उसके बाद वापस मतलब नया मेयर इलेक्ट होता है, ठीक है। तो उसी को बताया गया है। लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज में 5 साल का टेन्योर होता है, तो वो अलग चीज है। तो इनको कंफ्यूज मत होना। म्यूनिसिपैलिटीज में क्या होता है, चेयरपर्सन होता है, जो मेयर नहीं बोलते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें मैं दोबारा करवाऊंगा जब मैं पंचायती राज पढ़ाऊंगा, तो मैं लोकल गवर्नमेंट इसको दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को मजा नहीं आया पढ़ाने में। मैं उस वो लेवल अपना वो बेस्ट नहीं दे पाया जो मैं बेस्ट दे सकता था इसके अंदर। लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट के साथ मैं इंटरलिंक करके पढ़ाता तो मजा आता। वो पता नहीं पीडीएफ मेरी रह गई, तो मैं वापस कल इसे पढ़ाऊंगा। कोई टेंशन मत लेना, ये अर्बन लोकल बॉडीज ये